जी, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप बाइनेंस के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह आप बाइनेंस के अंदर अपनी आइडेंटिटी वेरीफ़ाई कर सकते हैं और वो भी चंद मिनट्स के अंदर। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी जो आइडेंटिटी है वो भी वेरीफ़ाई हो जाएगी बहुत ही जल्द। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्ले स्टोर से ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लेना है बाइनेंस और उसके बाद आपने इसको ओपन कर देना है। ओपन करेंगे तो इस तरह ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपने सबसे पहले इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है साइन अप का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन अप विद फ़ोन और ईमेल और एक है कंटिन्यू विद गूगल का। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है साइन अप विद फ़ोन और ईमेल के ऊपर और यहाँ पे अगर आप पहली दफ़ा अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 100 यूएसडी जो है वो फ़ी वाउचर भी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। अब आपने क्लिक करना है साइन अप विद फ़ोन और ईमेल के ऊपर, तो इस तरह एक पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड कैसे लगाना है वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपने रेफरल आईडी लगानी है। ये आईडी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, आपने कॉपी करनी है और इधर लगा देनी है। अब यहाँ पे आप जब आप अपना ईमेल लिखेंगे उसके बाद आपको पासवर्ड लगाने का ऑप्शन आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड जो है वो यूनिक सा लिखना है, यानी कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो किस तरह कि आपका जो पासवर्ड है उसका पहला जो लफ्ज़ है वो बड़ा होना चाहिए और उसके बाद आपका नेम वगैरह और आपने कुछ हिंट से लिखने हैं 1 2 3 इस तरह और @ और इस तरह हैश। तो तब ही आपका जो पासवर्ड है वो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज़ आपका पासवर्ड पुअर होगा और वो एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर ये वाली जो आईडी है ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी और उसके बाद यहाँ से आपने चेक कर देना है, यानी कि आपने इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है और उसके बाद आपने क्रिएट पर्सनल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह क्या होगा, आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि आपके इस ईमेल के ऊपर एक जो ओटीपी एसएमएस है वो सेंड कर दिया गया है, वो आप उधर से कॉपी करके ले आएँ। तो अभी हम चलते हैं अपने जीमेल को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर देखें ये हमें एक इन्फॉर्मेशन जो है वो मैसेज आ चुका है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से ये वाला जो ओटीपी है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर देखें जो मेरा अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी अकाउंट की जो वेरिफिकेशन है वो रहती है और ये वेरिफिकेशन जो है वो विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर हो जाएगी। अभी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है वेरीफाई नाउ के ऊपर यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपकी जो वेरिफिकेशन है वो 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होगी। नंबर 1 पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नंबर 2 गवर्नमेंट इशूड आईडी, यानी कि ये आपका आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या पासपोर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे उसके बाद है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि आपकी जो फेस की वेरिफिकेशन होगी आपने एक सेल्फी देनी होगी। अब आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है और उसके बाद अब आपने यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फुल नेम और यहाँ पे आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। ये अगर किसी का मिडल नेम हो तो आपने वो डाल देना है, यानी कि किसी किसी के 3 नाम होते हैं। और उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ जो साल में होगी वो यहाँ पे, महीनों में यहाँ पे और दिनों में यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एड्रेस का। तो आपने अपने आईडी कार्ड के ऊपर देखना जो एड्रेस हो वही एड्रेस आपने इंग्लिश में इधर लिख देना है और उसके बाद आपने अपना पोस्टल कोड लिखना है। पोस्टल कोड का कुछ लोगों को नहीं पता होता, आपने क्या करना है, गूगल पे चले जाना है, अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखना है और साथ पोस्टल कोड लिख देना है। तो 5-6 इंचों का होता है, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने अपना सिटी नेम और यहाँ पे आपने अपना कंट्री नेम लिखना है और उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। तो इस तरह आपके सामने ये दूसरा स्टेप ओपन हो जाएगा कि यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप नेशनल आईडी कार्ड कर सकते हैं, पासपोर्ट कर सकते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आईडी कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें वो कहते हैं कि इस तरह आपने क्या करना है कि टेक पिक्चर ऑफ बोथ साइड ऑफ योर गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड, यानी कि आपके जो शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड की आपने पिक्चर लेनी है। हो सकता है ये सिर्फ फ्रंट साइड की मांग ले, हो सकता है ये बैक साइड की भी पिक्चर मांग ले। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो यहाँ पे क्लिक कर देना है कंटिन्यू के ऊपर और उसके बाद यहाँ से आपने अलाउ करना है कि अपने कैमरे को अलाउ करना है। उसके बाद इस तरह ये ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लेस द फ्रंट ऑफ आईडी कार्ड इन द फ्रेम,
के जो आईडी कार्ड की फ्रंट साइड है वो आप इसके सामने लेकर आएँ और यहाँ पे आप क्लिक कर दें तो उसकी एक पिक्चर आ जाएगी। अदरवाइज़ आप यहाँ पे क्लिक करें, अगर आपके मोबाइल के गैलरी के अंदर कोई पिक्चर पड़ी है तो वो आप चूज़ कर लें, ठीक है। इसी तरह फिर लिखा हुआ होगा प्लेस द बैक ऑफ आईडी कार्ड इन द फ्रेम, और उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह फ्रंट साइड और बैक साइड की पिक्चर दे लेनी है और उसके बाद यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा स्टेप, आपने कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि यहाँ पे आपकी फेस की वेरिफिकेशन होगी, यानी कि आपने टोपी वगैरह नहीं पहननी, ऐनक नहीं लगानी और कोई भी आपने जो है वो फ़िल्टर वगैरह नहीं इस्तेमाल करना अपने मोबाइल के अंदर, और उसके बाद आपने कोई भी लाइट वगैरह नहीं ऑन करनी, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी आपका जो चेहरा है वो ब्लर हो जाए या इस तरह का कोई सीन हो जाए तो आपकी वेरिफिकेशन ना हो सके। तो आपने यहाँ पर बिगिन वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इस तरह बिल्कुल सिंपल आपने अपने मोबाइल के कैमरे के सामने खड़ा हो जाना है। तो आपकी यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी इस दायरे के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपने इसको देखना है, प्लीज़ ओपन योर माउथ एंड क्लोज इट। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे जितने घंटे मर्जी खड़े रहें आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी। अब वो कह रहे हैं कि प्लीज़ ओपन योर माउथ एंड क्लोज इट, तो मैंने क्या किया, अपना मुंह खोला और मुंह बंद किया। अब ये वेरिफिकेशन के अंदर होता है और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि अपने सर को हिलाएं या मूव करें, तो मैंने मूव किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि प्लीज़ ब्लिंक योर आइज़, कि अपनी आइज़ को, आँखों को ब्लिंक करो, तो मैंने किया। तो उसके बाद यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने क्लोज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये इंटरव्यू के अंदर चली गई है। ये तकरीबन 2-3 मिनट हो सकता है, 5 मिनट या 10 मिनट, 15-20, इस तरह इसके अंदर अंदर ये आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे होम के ऊपर चले जाना है और यहाँ पे आपका बाइनेंस ओपन हो जाएगा। कुछ देर के बाद आपको एक मेल भी आ जाएगी कि आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस आइकन के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वेरीफाइड लिखा हुआ नज़र आएगा और यहाँ पे आपने क्या करना है, बाइनेंस लाइट को ऑफ कर देना है। इस तरह अब आपका सामने जो आपका बाइनेंस है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ट्रेड का ऑप्शन भी होगा, वॉलेट का, सब ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। अब आपने यहाँ पे दोबारा क्लिक करना है इस आइकन के ऊपर और यहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए, तब ही आपने इसके अंदर डिपॉजिट करना है, ठीक है। अगर आप बाइनेंस पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपने मेरी 2 वीडियो ज़रूर देखनी है, उनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने क्या करना है, यूट्यूब पे चले जाना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है बाइनेंस ट्रेडिंग इरफान राय। तो यहाँ पे आपको ये 2 वीडियोज़ मिल जाएँगी। एक वीडियो है यहाँ पे, ये स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर है और ये फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर है। ये ट्यूटोरियल वीडियोज़ हैं आपके लिए, आपने इनको लाज़मी देख लेना है। और हाँ, अगर इसके बाद आपको बाइनेंस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर चले जाना है और यहाँ पे आपको बाइनेंस ऐप रिलेटेड यहाँ पे ये वीडियोज़ मिलेंगी। ये 22-23 वीडियोज़ होंगी, इनके अंदर आपने आना है और यहाँ पे अगर आपको फ़ोन नंबर तब्दील करना है या आपको लॉगिन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको पासवर्ड भूल चुका है या आपको गूगल ऑथेंटिकेटर भूल चुका है, यानी कि कोई भी अगर आपको बाइनेंस के अंदर मसला है तो आप ये मेरी प्लेलिस्ट विज़िट करें, आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें।